हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि एंड इस वीडियो में हम आइडेंटिटी की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे स्क्रीन में दिए गए हैं वो क्वेश्चंस हैं, इनको हम आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं इनमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। ये क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है 25x² - 64y²। ठीक है, तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं? 25 को 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इंटू 5 क्या होता है? 5 5 सा 25। तो हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और x को इसका भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 64 को क्या लिख सकते हैं? 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 8 जा 64। ठीक है, तो मतलब हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं 64 को, एंड y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों ही मल्टीप्लाई में हैं, तो 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, तो मतलब हम 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसको हम 8y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो 8y हो जाएगा, एंड अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये स्क्वायर इन दोनों के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम 8 स्क्वायर एंड y स्क्वायर को 8y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अब हम ध्यान से देखें, अगर कंपेयर करें हम तो ये हमारा a हो जाएगा और ये b। ठीक है, तो ये मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, क्या होता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, तो क्या लिखना है हमें? a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 8y, एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? 5x माइनस 8y। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 100 माइनस 9x²। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है, तो इसको 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। 9 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर डिजिट है, 3 का 9 स्क्वायर डिजिट है। ठीक है, तो हम इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से फिर से देखेंगे तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया है। a इज इक्वल टू यहाँ पर 10 है और b इज इक्वल टू क्या है? 3x है। तो इसको किस रूप में लिखना होता है हमें? a प्लस बी एंड a माइनस बी के फॉर्म में लिखना होता है। तो ये लिखते हैं इसे, ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3x हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा? 10 प्लस 3x। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह से। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 5x² माइनस 7y²। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखेंगे तो 5 भी किसी का स्क्वायर डिजिट नहीं है और 7 भी किसी का स्क्वायर डिजिट नहीं है, और लिखा भी उसी फॉर्म में है कि a² माइनस b स्क्वायर, लेकिन इसको a² माइनस b स्क्वायर बनाएंगे कैसे हम? आइए देखते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
क्योंकि अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 क्या होता है, 5 होता है। एक्चुअल में होता क्या है, अंडर रूट 25 होता है, और 25 किसका स्क्वायर डिजिट है, 5 का। ठीक है, तो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 क्या होता है, 5 होगा। तो हम यहाँ पर 5 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दूसरा क्या है, x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से 7 को देखेंगे तो 7 को भी हम अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 क्या होगा, 7 होगा। तो हम इसको अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये y का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 5x का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हो गया। ठीक है, तब यहाँ से हम इसको क्या लिखना है, हमें a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में इसको लिखना है। तो ये लिखते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट 5x प्लस अंडर रूट 7y, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, अंडर रूट 5x माइनस अंडर रूट 7y। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को हम कैसे यूज करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपकी हैबिट बन जाएगी कि इस आइडेंटिटी को और भी अच्छे तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू।